अशोकनगर के शाहपुरा में देर रात डायल 100 वाहन में आग लग गई। पुलिस टीम विवाद सुलझाने से लौट रही थी, तभी सेमरी लोहाबाद के पास बैटरी में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग भड़क उठी। पुलिसकर्मी और पीड़ित सुरक्षित कूद निकल गए। घटना शाहपुरा से 3 किलोमीटर दूर हुई। फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाई, वही वाहन का अगला हिस्सा जल गया। बहराइच में पत्रकार सुधाकर उपाध्याय थाने में न्याय की आस लेकर पहुंचे जरूर थे। जमीन विवाद में दबंगों से धमकी मिलने के बाद वो शिकायत करने गए, लेकिन एसओ ने उल्टा विपक्षियों का ही पक्ष लेते हुए पत्रकार को थाने से भगा दिया। एसओ ने कहा कि कोर्ट आदेश नहीं मानता, मैं खुद खेत जोतवाऊंगा। पत्रकारों ने उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है और पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया। वहीं खुर्जा में कांवड़ यात्रा और मोहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। एसडीएम प्रतीक्षा पांडे और सीओ पूर्णिमा सिंह ने कहा कि शांति बनाए रखें, अफवाह फैलाने वालों की सूचना पुलिस को दे। कांवड़ यात्रा के दौरान हाईवे पर मांस और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। हर 150 मीटर पर पुलिस तैनात रहेगी। शिविरों पर भी नजर रखी जाएगी। बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में एटलस के बंद गोदाम में भीषण आग लगी। कारण तो स्पष्ट नहीं है। सूचना मिलती दमकल की 3 गाड़ियां वहां पहुंची और 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना के बाद भीड़ भी जुट गई। पुलिस ने हालात संभाले। नुकसान का आकलन जारी है। गोदाम लंबे समय से बंद पड़ा था। ककरहटी नगर परिषद के वार्ड 13 उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी हीरालाल आदिवासी निर्विरोध पार्षद बने। निर्वाचन अधिकारी ज्योति राजपूत ने प्रमाण पत्र दिया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष समेत वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई। भाजपा खेमे में खुशी की लहर है। निर्विरोध चयन से राजनीतिक संदेश भी गया है। मध्य प्रदेश में गर्मी से राहत के बीच भारी बारिश से परेशानी बढ़ गई। मौसम विभाग ने 50 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी किया। अलीराजपुर और टीकमगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। भोपाल में मौसम लगातार बदलता रहा। कई जिलों में हेवी रेनफॉल की संभावना है। पहली बारिश ने मौसम को जहां सुहाना बना दिया, लेकिन तेज बारिश ने जनजीवन पर असर डाला है। कई जगह पानी भरा व ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। गाजीपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। वाहन चोर गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 11 बाइक, 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, बलिया, आजमगढ़ और बिहार से चोरी की वारदातों को स्वीकार कर चुके हैं। सूचना पर पुलिस ने बिलेचिया मोड़ से तीनों को पकड़ा था। भोपाल के कोलार में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। फायरकर्मी सूरज मोरे के सामने उसके भाई आकाश की जान ले ली गई। ये घटना रात के करीब 10 से 11 बजे के बीच हुई। लड़की को लेकर कुछ विवाद था जो हिंसक रूप ले गया। दोनों गुटों में जमकर चाकूबाजी हुई। आकाश की जहां अस्पताल में मौत हो गई। आरोपी अवध राठौर और तरुण कुशवाहा हिरासत में है। गोंडा में राज्य स्तरीय बाढ़ मार्ग मॉक ड्रिल आयोजित की गई। डीएम नेहा शर्मा ने तेपरहनपुरवा में अभ्यास का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा। बाढ़ के दौरान क्या करना है, इसे लेकर अधिकारियों को भी जरूरी जानकारी दी गई। इस मौके पर संबंधित विभागों के सभी अधिकारी मौजूद रहे। अभ्यास से पहले ही तैयारियां मजबूत की गई। फतेहपुर के चांदपुर में करोड़ों की बैंक धोखाधड़ी में सीआईडी ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2019 में जिला सहकारी बैंक में घोटाले का मामला। जांच में कुल 8 नाम निकलकर सामने आए हैं। सीआईडी और चांदपुर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लखनऊ लेके गई। 2 आरोपी हालांकि मारे जा चुके हैं, एक अभी भी फरार है। गिरफ्तार लोगों में प्रयागराज, बिंदकी, जयराम नगर के निवासी शामिल हैं। सीआईडी टीम लखनऊ से मौके पर पहुंची थी। गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र में बच्चों के पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। जायसवाल पक्ष ने बबलू सिंह को पीटा, जिसके बाद गुस्से में आकर बबलू ने 20 वर्षीय रोहन को गोली मार दी। रोहन इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने घायल को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा कि समय रहते कार्रवाई होती तो गोली कांड नहीं होता। गोरखपुर के विधायक फतेह बहादुर सिंह की गाड़ी एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में उनके कंधे में गंभीर चोट आई। लखनऊ में भर्ती विधायक का ऑपरेशन होना है। कैंपियरगंज क्षेत्र के कई मंदिरों में समर्थक पूजा कर रहे हैं। गौरीशंकर मंदिर में रुद्राभिषेक हुआ। विधायक 7 बार से चुनाव जीत चुके हैं। मंत्री भी रह चुके हैं। कार्यकर्ता उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। हमीरपुर में बेतवा नदी किनारे बाढ़ से बचाव की मॉक ड्रिल हुई। फ्लड पीएसी ने डूबते व्यक्ति को बचाने का प्रदर्शन किया। मेडिकल सहायता का भी अभ्यास किया गया। हमीरपुर हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। बेतवा और यमुना नदियों के उफान पर आने से 100 गांव खतरे में पड़ जाते हैं। वर्तमान में पहाड़ी बांध से धसान नदी में 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। 2 गेट खोले गए हैं और बेतवा में जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं हरदोई के जिला महिला अस्पताल में नवजात चोरी का
मामला सामने आया है, जहां 19 जून को जन्मे नवजात के सुबह गायब होने से पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। पुलिस और सीओ सिटी बाद में मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। नवजात की बरामदगी के लिए कई टीमें लगा दी गई हैं। घटना के बाद परिवार वाले सदमे में है। प्रशासन फिलहाल अलर्ट है और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। संडीला में किसान यूनियन नेता कदीर पहलवान की गाड़ी से पुलिस ने अवैध हूटर हटवाया। ग्राम सभा सूडा विवाद में थाने पहुंचे नेता धरने देने लगे। कोतवाल ने नियम के तहत हूटर हटाया। नेता नाराज होकर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस प्रशासन इस बीच मुर्दाबाद के नारे लगाती रही। क्षेत्राधिकारी के हस्तक्षेप से कार्रवाई हुई। कदीर से 4 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। जांजगीर चांपा के नीला एसबीआई बैंक में 13 जून को चोरी का प्रयास हुआ। आरोपियों ने शटर और ग्रिल तोड़कर नकबजनी की कोशिश की। सीसीटीवी में उनकी हरकतें कैद हो गई। साइबर ब्रांच ने 2 आरोपियों को कोरबा से पकड़ा है। एक आरोपी नाबालिग है। उन्होंने पहले भी रायगढ़ और कोरबा में बाइक चोरी की थी। बाइक से बैंक पहुंचे थे। आरोपी विजय यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। नाबालिग को बाल न्यायालय में पेश किया गया। जांजगीर चांपा के मुलमुला क्षेत्र से लापता 4 साल का बच्चा सुरक्षित मिला। मानसिक रूप से कमजोर लव कुमार कश्यप बोल नहीं पाता। वो सुबह 11 बजे से लापता था। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने खुद वहां पहुंचकर परिवार वालों से बात की। रात भर सर्च ऑपरेशन चला। बच्चा बिलासपुर के सेवा भारती शिशुगृह में मिला। साइबर सेल और थाना स्टाफ ने तत्परता दिखाई और बच्चे को वापस लाकर परिवार वालों को सौंपा। जौनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने की मांग की गई। इन पर कार्यालयों में अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी दी कि जब तक कर्मचारी नहीं हटेंगे तब तक न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मामला अब तूल पकड़ चुका है। प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई। नीमच जिले के जावद तहसील के ग्राम मोड़ी में 35 साल के युवक पिंटू की लाश उसके घर में संदिग्ध हालत में मिली। शव मिलने से इलाके में जहां सनसनी है, तो वही सूचना मिलते ही सरवानिया पुलिस वहां पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चौकी प्रभारी ने बताया कि मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस जांच में जुटी है। शव का पोस्टमार्टम गुरुवार को कर परिवार वालों को सौंपा गया। गांव में मातम पसरा हुआ है। झाबुआ के राजगढ़ नाका पर 4 युवकों ने एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की। मारपीट और गाली गलौज करने लगे। जहां लड़की ने विरोध किया तो आसपास के लोग वहां जमा हो गए। एक आरोपी को इस बीच पकड़ लिया गया। लड़की और लोगों ने आरोपी की जमकर धुनाई भी की। वहीं पुलिस ने आरोपी को बाद में हिरासत में लिया है। बाकी 3 युवक फरार हैं। इस तरह की घटनाएं पुलिस के लिए भी चुनौती बनी हुई। झांसी के मोट कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सेना में 72 साल के वृद्ध की हत्या से सनसनी फैल गई। मामूली विवाद में पड़ोसी ने हमला कर दिया। परमलाला अपने बाड़े में सो रहे थे। सिर पर ताबड़तोड़ वार कर आरोपी वहां से भाग निकला। पत्नी लाड कुंवर के शोर मचाने पर लोग वहां जुट गए। वहीं पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी फरार है और गांव में दहशत का माहौल। कांकेर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। युक्ति युक्तकरण नीति के खिलाफ नारेबाजी होती रही। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर कार्यालय का घेराव किया। धरना देकर नीति वापस लेने की मांग की गई और कहा गया कि ये नीति शिक्षकों के साथ अन्याय है। इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर पुलिस भी तैनात रही। कुशीनगर की दुद्धी नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी को नगरवासियों ने बंधक बना लिया। डीएम आदेश का पालन न करने और निजी लाभ देने के आरोप इन पर लगे हैं। लोगों ने ईओ के निलंबन की भी मांग की है। कार्यालय में धरना प्रदर्शन चल ही रहा था। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे। रवि पटेल पर पक्षपात के आरोप लगाए। माहौल तनावपूर्ण रहा, जब पुलिस का मौके पर पहुंचना पड़ा। अधिकारी की भूमिका को लेकर जांच की मांग तेज हो गई। कुशीनगर के सेवरही थाना क्षेत्र में पंचायत के दौरान युवक ने चाकू मारकर हत्या कर दी। राजपुर खास गांव में 2 गुटों में कहासुनी चल रही थी। दबाव पड़ने पर युवक ने आपा खो दिया। 38 साल के जग्गू निषाद पर हमला हुआ, जहां घायल की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। परिवार वाले फूट कर रोते रहे और गांव में मातम पसर गया। 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए। लक्सर के निरंजनपुर में प्रतिबंधित कछुए को मारने की सूचना से हड़कंप मचा। वन विभाग और पुलिस वहां पहुंची और आरोपी को कछुए के मांस के साथ गिरफ्तार किया। यह मामला पुलिस को फिलहाल सौंपा गया है। छानबीन चल रही है। आरोपी को जेल पहुंचा दिया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के मध्य जोन में मुहर्रम, जगन्नाथ यात्रा और सावन को लेकर पीस कमेटी की बैठक। सेंट्रल डीसीपी, एसीपी हजरतगंज महानगर और अन्य थानों के अधिकारी वहां रहे। नगर निगम, बिजली, जल निगम के अफसर भी वहां पे शामिल रहे। जुलूस परमिशन, भीड़, साफ सफाई और रोड पर दौड़ते बाइक जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सुझाव मांगे गए। तय किया गया कि नई परंपरा नहीं चलेगी, सिर्फ परंपरागत आयोजन की अनुमति दी जाएगी।
मंदसौर के कोड्डा बुजुर्ग गांव में शादी के नाम पर ठगी का ये मामला। दुल्हन 1.5 लाख नगद और करीब 4 लाख के जेवर लेकर फरार हो गई। मुकेश पांडे ने 2 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। रात में सफेद कार से आए लोग दुल्हन को ले गए। मुकेश का आरोप है कि उसे नशीला पदार्थ खिलाया गया। लुटेरी दुल्हन और उसके साथ आए लड़के अब तक फरार हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी धार के पास i20 कार में अचानक आग लगी। कार में सवार परिवार के 5 लोगों ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई। धुआं उठता देख चालक ने समझदारी से कार को साइड में लगाया और कुछ ही सेकंड में कार पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई। हादसे के बाद दोनों ओर लंबा जाम लग गया। बाद में सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम वहां पहुंची और आग को बुझाया गया। मसूरी में कांग्रेस नेता सुशांत बोहरा ने मानसून को देखते हुए रिक्शा चालकों और पटरी व्यापारियों को रेनकोट वितरित किए। कार्यक्रम कांग्रेस भवन में हुआ। पूर्व विधायक ज्योति सिंह गुनसोला, मनमोहन सिंह मल्ल और जसवीर कौर मौजूद थे। बोहरा ने कहा कि ये लोग मसूरी की पहचान है। सभी से अपील है कि रिक्शे साफ और आकर्षक बनाएं। उन्होंने नगर पालिका से रिक्शा चालकों को स्थायी जगह देने की भी मांग की। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और अध्यादेश के खिलाफ विरोध तेज हो गया। गोस्वामी समाज, व्यापारी और स्थानीय लोग 3 किलोमीटर पदयात्रा पर निकले। यात्रा मंदिर से निधिवन तक पहुंची। रास्ते में व्यापारियों ने पुष्प वर्षा की। कॉरिडोर हाय हाय के नारे भी लगते रहे। स्वामी हरिदास से ब्रज को अध्यादेश रूपी राक्षस से बचाने की प्रार्थना की गई और विरोध लगातार बढ़ रहा है। स्थानीयों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। नीमच में शाम को तेज बारिश हुई, जिससे जलभराव की समस्या सामने आई। कई इलाकों में पानी घरों में घुस गया। सड़कों पर वाहन चालकों और राहगीरों को भारी दिक्कतें आई। आसमान में तेज गड़गड़ाहट और बिजली की कड़क से लोग सहमे रहे। थोड़ी देर की बारिश ने ही सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। नगर पालिका की जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो अब सवालों के घेरे में आ गई है। नौगांव पुलिस ने ग्राम किरतपुरा स्थित फार्म हाउस पर छापा मारा। 216 किलो से अधिक गांजा और एक कार से कुछ 26 किलो गांजा मिला है। कुल जब्त सामग्री की कीमत 45 लाख बताई जा रही है। एक आरोपी धीर सिंह गिरफ्तार हो चुका है, जबकि मालिक रविंद्र यादव फरार है। पुलिस मुखबिर की सूचना पर पहुंची थी। अवैध मादक पदार्थ के मामले में छानबीन जारी है। विजयपुर गांव में एक साल पुराने विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। देशी कट्टे से गोलियां चल गई। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस बाद में पहुंची और इसी के साथ अभद्रता वहां पे हुई। एक सिपाही की तो वर्दी ही फाड़ दी गई। घायलों को बाद में अस्पताल पहुंचाया गया है। वे पुलिस फिलहाल इस मामले को लेकर कार्रवाई करने में जुटी है। प्रयागराज में एक डंपर ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा गुरुवार सुबह लेप्रोसी मिशन चौराहे के पास हुआ। मृतक छत्तीसगढ़ में तैनात आईपीएस मयंक मिश्रा के चाचा और दादी थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। घटनास्थल पर इस बीच चीख पुकार मच गई थी। रायगढ़ के मूडा गांव में अडानी समूह द्वारा जंगल कटाई से विवाद खड़ा हो गया। एक दिन पहले ही मंत्री ओपी चौधरी ने पर्यावरण का संदेश दिया। कटाई के विरोध में ग्रामीण और लेलुंगा विधायक पहुंचे। पुलिस ने विधायक समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। जंगल संरक्षण को लेकर लोगों में आक्रोश बना हुआ है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में महिला मरीज के पर्स और मोबाइल चोरी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड आईसीयू के पास महिला के सामान को छूता नजर आ रहा है। घटना 25 जून रात 12 बजे है। वायरल वीडियो होते ही अस्पताल में बवाल मचा। प्रशासन तब जागा जब महिला ने विवाद किया। पूछताछ में मामला सामने आया और इसी अस्पताल में पहले पत्रकारों पर हमला हुआ था। महिला सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। 25 जून को कुल 11 नए मरीज सामने आए। रायपुर से 5, बिलासपुर से 3, महासमुंद से 1 और सरगुजा से 2 मरीज मिले। एक्टिव केसेस घटकर 53 रह गए। 135 मरीज अब तक स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 43 मरीज होम आइसोलेशन में है और 8 जनरल वार्ड में भर्ती हैं। 2 आईसीयू में इलाजरत हैं और सरकार का दावा है कि स्थिति नियंत्रण में है। राजधानी में लूट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में 3 बदमाशों ने शराब पीने के लिए ही लूट मचा दी। पुलिस ने खोखापारा तालाब किनारे से तीनों को पकड़ा है और इनके पास से चाकू, मोबाइल और बाइक बरामद की। आरोपियों में शाहरुख पठान, पंकज आसवानी और अजहर उर्फ अज्जू को जेल पहुंचा दिया गया। पुलिस ने इनका जुलूस भी निकाला। लगातार वारदातों से शहर की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। शाजापुर में विलुप्त हो चुकी 53 किलोमीटर लंबी भैंसी नदी को फिर से जिंदा किया गया। जेसीबी मशीनों से खुदाई कर नदी को बहाव योग्य बनाया गया है। प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं की पहल रंग ला रही है। जिलाधिकारी का कहना है कि 90% काम हो चुका है। बारिश के साथ नदी में पानी बहेगा। किनारे वृक्षारोपण भी होगा। 3 दर्जन गांव को फिर से जल स्रोत मिलने की उम्मीद है।
शाहजहांपुर यूपी का पहला जिला बन गया जहां हर थाने में शिशु गृह होंगे। महिला पुलिसकर्मियों और पीड़ित महिलाओं के लिए बच्चों के लिए आराम और खेल की व्यवस्था की गई है। आईपीएस दीक्षा भावरे की पहल पर तिलहर थाने से शुरुआत हुई। थानों में बने शिशु गृहों को खिलौनों से सजाया गया। बच्चों के लिए सोने और खेलने की पूरी व्यवस्था है। देखरेख के लिए केयरटेकर नियुक्त होंगे। ये पहल महिला पुलिस के तनाव को कम करने की दिशा में है। बेगमगंज में सुबह से हुई तेज बारिश ने नगर को तालाब बना दिया। रामनगर, दीनदयाल कॉलोनी, बदलापुर रोड, हर जगह घरों और दुकानों में पानी घुस गया। मासूम बच्चे डरे सहमे नजर आए। दुकानदारों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। पलकमती नाले का पानी सड़कों पर बहता हुआ दिखा। बस्तियों की गलियां भी जलमग्न हो गई। वहीं कटका क्लब ने यूपी में ब्राह्मण समाज के खिलाफ सोशल मीडिया पर हो रहे अभद्र टिप्पणियों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए ज्ञापन सौंपा। संस्था के अध्यक्ष सौरभ मिश्र ने इटावा की कथा में कथावाचक संग अभद्रता का विरोध किया। एडवोकेट वेदांग त्रिपाठी ने कहा कि जाति छुपाकर महिलाओं संग दुर्व्यवहार और अभद्र भाषा से समाज में काफी गुस्सा है। सूरत में मानसून की पहली बारिश ने ही स्मार्ट सिटी के दावों की सच्चाई सामने ला दी। कुछ ही घंटों में निचले इलाके जलमग्न हो गए। हर साल मनपा 550 करोड़ रुपए खर्च करती है, फिर भी बाढ़ जैसे हालात क्यों हैं? सोशल मीडिया पर नगर निगम की पोल खुलते वीडियो सामने आ रहे हैं। बाढ़ से बचाव के लिए 2 साल में 1369 करोड़ का बजट पास हुआ, पर खर्चा कहां हुआ, जनता पूछ रही है। वहीं रायसेन जिले के देवानगंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुड़िया खेड़ा में बीती रात एक बड़ा हादसा। शासकीय माध्यमिक शाला परिसर में स्थित पुराने पंचायत भवन का जर्जर हिस्सा अचानक ढह गया। गनीमत रही कि हादसा रात के समय हुआ, वरना दिन में स्कूल में मौजूद दर्जनों बच्चों की जान खतरे में पड़ जाती। ग्रामीणों और शिक्षकों ने कई बार प्रशासन को भवन की जर्जर स्थिति के बारे में अवगत कराया। वहीं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में 9 महीने पुराने मंदिर के पुजारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। सुरियावा थाना क्षेत्र के 52 बीघा तालाब स्थित हनुमान मंदिर में हुई हत्या में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक फरार है। पूछताछ में ये सामने आया कि आरोपी मंदिर से घंटे चोरी कर रहे थे। तभी पुजारी के जागने पर पहचाने जाने के डर से उन्होंने घंटा काटने वाली आरी से ही पुजारी की हत्या कर दी। मध्य प्रदेश में खाद की कमी को लेकर चल रहे किसान आंदोलनों के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं, बल्कि असली संकट तो कांग्रेस के भीतर है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में नेताओं का संकट है, कांग्रेस में मुद्दों का संकट है, कांग्रेस में भाषा का संकट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन संकटों से निपट ले, वही अच्छा है। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक की ग्राम बड़ाई पाली की जागरूक महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची। उन्होंने गांव में हो रही अवैध शराब बिक्री को लेकर कलेक्टर विनय कुमार लहंगे को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने बताया कि गांव में खुलेआम शराब बिक रही है, जिससे युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है और सामाजिक वातावरण भी बिगड़ रहा है। डर और दबाव के कारण कोई खुलकर बोल नहीं पाता। महिलाओं ने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। योगी सरकार ने प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों और सुरक्षित यातायात के सख्त निर्देश तो दिए, पर बावजूद इसके सोनभद्र जिले के अनपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जर्जर रेलवे पुल बड़े हादसे को दावत दे रहा है। ये पुल वाराणसी, शक्तिनगर और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले मार्ग का मुख्य हिस्सा है। इसी पुल से भारी वाहन राख और कोयला ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। साथ ही छोटे वाहनों की आवाजाही भी इसी पुल से होती है। दुनिया भर में 7 अजूबे हैं, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर 8वें अजूबे के रूप में भोपाल के ऐशबाग का आरओबी ब्रिज सुर्खियों बटोर रहा है, क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही ने इसे 90 डिग्री कोण का बना दिया। अब इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आने भी लगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐशबाग आरओबी के निर्माण कार्य में हुए टेक्निकल फॉल्ट को ठीक किया जाएगा और जो भी इसको लेकर जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई की जाएगी। मासूम जिले के ग्राम भोरिंग से अछोली तक का 5 किलोमीटर लंबा रास्ता पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इस मार्ग पर रोजाना सैकड़ों ग्रामीण, स्कूली बच्चे और वाहन गुजरते हैं, लेकिन गहरे गड्ढों और टूटी सड़कों की वजह से दुर्घटनाएं अब आम हो चली हैं। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर सड़क की शीघ्र मरम्मत की मांग की है। कलेक्टर ने 18 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जल्द ही रिपेयर कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है।